राजपुर जिले में स्थित लुतिया डैम आधी रात में टूटने से 2 मकान पूरी तरीके से बाढ़ में बह गए और दोनों मकान में सोए हुए लोग भी बह गए। इस घटना में एक ही परिवार के 7 लोग बह गए, जिसमें 4 शव की बरामदगी कर ली गई है और बकरियों की तलाश जारी है। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। बलरामपुर जिले में स्थित लुतिया डैम बीती आधी रात में टूट गया, जिसकी वजह से 2 मकान पूरी तरीके से बाढ़ में बह गया। दोनों मकान में लोग सोए हुए थे। इस घटना में 4 लोग बह गए, जहां 4 लोगों के शव की बरामदगी कर ली गई, जबकि बकरियों की तलाश जारी है। इस घटना में डैम के नीचे बसे 2 घर बहकर पूरी तरह से तबाह हो गए और कई मवेशी की मौत और कई लापता भी हो गए। हादसा मंगलवार की देर रात करीब 10 बजे का बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर, एसपी एवं अन्य अधिकारी सहित एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी है। वहीं लापता लोग को ढूंढने अभी भी रेस्क्यू अभियान जारी है। जिले में लगातार तेज बारिश होने के कारण लुतिया डैम रात 10 बजे के करीब टूट गया। लगातार तेज बारिश होने के कारण बांध लबालब भर गया और देखते ही देखते पूरा बांध टूट गया। परिवार के लोग गहरी नींद में जब सोए हुए थे, तब बांध टूटने की वजह से आने वाले बाढ़ में वे बह गए। घर का नामो निशान मिट गया है। इस घटना में एक गर्भवती महिला सहित एक बच्चे की भी मौत हो गई। वहीं 2 बच्चे सहित एक पुरुष लापता है। इस घटना में गर्भवती महिला रजंती खैरवार पति गणेश 30 वर्ष एवं बतासिया पति राम वृक्ष खैरवार 60 वर्ष का शव रात में ही बरामद कर लिया गया था, जबकि चिंता पिता सजीवन खैरवार 35 वर्ष, प्रिया पिता संजीवन खैरवार 6 वर्ष का शव सुबह बरामद किया गया। वहीं इस घटना में जीतन पिता बंधारी खैरवार 55 वर्ष, वंदना सिंह उर्फ छैनी पिता गणेश खैरवार 2.5 वर्ष एवं कार्तिक पिता गणेश खैरवार 6 वर्ष लापता बताया जा रहा है। राम वृक्ष पिता बेचू 60 वर्ष, अनूप पिता हीरा 35 वर्ष एवं कालीचरण पिता कुंवर घायल हो गए। बाढ़ में पानी से 5 मकान क्षतिग्रस्त हो गया और 1 मकान आंशिक क्षतिग्रस्त हुआ है एवं लगभग 50 बकरा, 6 गाय बैल तथा लगभग 25 एकड़ फसल क्षतिग्रस्त हुए हैं। देखिए, जैसे ही जानकारी मिली हम पुलिस प्रशासन और हमारा प्रशासन होमगार्ड के साथ और एनडीआरएफ की टीम भी आई हुई है कल मॉक ड्रिल के लिए, तो वो भी आए हुए हैं। हम सब पहुँचे यहाँ पे और ग्रामीणों के सहयोग से 2 बॉडी रिकवर हुई हैं, जिनको भी मोर्चरी में रखवाया है। 3 घायल हैं, उनको हमने शिफ्ट किया है हॉस्पिटल में और 4 मिसिंग है। उसका अभी 2 टीमें नदी नाले के दोनों तरफ हैं, वो देख रही हैं, सर्चिंग कर रही हैं, कोई घायल है या मिसिंग है उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और सुबह फिर और टीम हम डालेंगे, ये टीम थक जाएगा तो सुबह भी हम सर्च करेंगे, रेस्क्यू करेंगे। और 2 मकान पूरी तरह से बह गए हैं, तो उसके अलावा पशु भी बहे हैं, तो जान माल का जो भी नुकसान हुआ है आरबीसी के प्रकरण भी त्वरित बनाएंगे हम। और फसल का भी नुकसान हुआ है काफ़ी, क्योंकि बड़ा डैम था, पूरा बह गया है और सिल्टिंग हो गया है। तो कल आकलन करके और प्रकरण त्वरित गति से बनाएंगे। और राहत के लिए हमने यहाँ पे जो पंचायत भवन है वहाँ पे व्यवस्था कर दिया है, लोगों के सोने का और राशन का भी। और हमारी टीम यहाँ अभी उपस्थित है, पुलिस फोर्स भी उपस्थित है सुरक्षा की दृष्टि से रात में भी, और राहत काम चल रहे हैं। कितने अभी तो लापता हैं सर? 4 मिसिंग है। 4 में बच्चे? हाँ, 2 बच्चे हैं और एक महिला है एक परिवार से, और एक अलग परिवार से एक व्यक्ति है, वो मिसिंग है। जैसा कि घटना स्थल पर आने के बाद देखने से पता चलता है कि ये बहुत ही विभत्स घटना है, जो घटना नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि अभी जब हम लोग यहाँ स्थल पर पहुँचे तो यहाँ के ग्रामीण से जो घटना हुई उससे जो पीड़ित जो व्यक्ति हैं
उन पीड़ित व्यक्तियों से जब हम लोगों ने चर्चा किया तो उस चर्चा के दौरान उनके द्वारा यही बताया गया कि ये बांध में 3 साल से दरार से पानी बह रहा था नीचे की ओर से, लेकिन इन लोगों ने समय समय पर ग्राम सभा के माध्यम से चाहे विभाग के माध्यम से ऊपर उच्च अधिकारियों को इन्होंने हमेशा सूचना दिया है, लेकिन उस सूचना के बावजूद भी उन लोगों के द्वारा इस लीकेज को बंद करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, जिसका आज यह परिणाम देखने को मिला कि आज इस घटना में 10 से 12 लोगों की मौत हो गई और बहुत से अनेकानेक पशुओं भी इस घटना में बह गए। हम तो यही कहेंगे कि इसमें कहीं न कहीं पूर्ण रूप से जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का दोष है, जो उनके द्वारा यहाँ पर चौकीदार नियुक्त किया गया था। जैसा कि अभी पता चला कि चौकीदार के द्वारा भी यह कहा जा रहा था कि हमने भी विभाग को सूचना दी थी, तो निश्चित रूप से अगर ऐसी बात थी तो जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के ऊपर आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जल संसाधन विभाग के अंतर्गत ये बांध आता है और उनका ही एक कर्तव्य होता है कि ये बांध का रख रखाव और देखभाल का जिम्मा। मैं यही कहूँगा कि आज की स्थिति में जो इस बांध के नीचे रहने वाले थे, एक घर का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। हमको लगता है कि उसके बगल में एक पक्के की मकान बन रही थी, जो या तो प्रधानमंत्री आवास योजना होगा, वो भी बहा के ले गया। और उस घर में जितने भी पीड़ित व्यक्ति सो रहे थे उनका कोई अता पता नहीं है। उसमें से 1-2 व्यक्ति ही बच पाए हैं, बाकी रेस्क्यू के माध्यम से एनडीआरएफ की टीम, नगर सैनिक की टीम सब लगी हुई है। प्रशासन भी मौके पर समय पर पहुंच गया है, लेकिन मैं सीधा जल संसाधन विभाग पर यह आरोप लगाता हूं और ये प्रशासन से मांग करता हूं कि जल संसाधन विभाग के जो भी वरिष्ठ अधिकारी हो, जिसके भी अंडर में ये बांध आता हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा, आप भी चारों तरफ घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर ये घटना हुई है तो उनकी लापरवाही ही हुई है। और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जिनका घर टूटा है उनको मुआवजा दिया जाए और उनका जो फसल का नुकसान हुआ है उसकी भी मुआवजा उन्हें दी जाए। क्या मुआवजा होना चाहिए सर? मुआवजा का मतलब है जिनका घर टूटा उनको घर मिलना चाहिए, जिनका फसल बर्बाद हुआ उस फसल का उनको मुआवजा मिलना चाहिए मूल्यांकन करके। और कमाऊ व्यक्तियों के, और कमाऊ व्यक्ति अगर उसके किसी परिवार के, हमें जैसा पता चला कि एक लड़की थी जो बलरामपुर से आ रही थी, भारी बारिश की वजह से उन्हें बीच में शरण लेना पड़ा। अगर वो बारिश नहीं होती, समय पर अगर घर पहुंच गई होती तो वो भी नहीं बच पाती। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी घटना हुई है तो मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि उस परिवार से यदि कोई व्यक्ति बचा है तो उनको उचित मुआवजा भी दिया जाए और भरण पोषण के लिए अपने परिवार को चलाने के लिए जो भी बच गए हैं उन्हें एक नौकरी दिया जाए। ये मैं कांग्रेस परिवार की ओर से मांग करता हूँ और यथासंभव हम लोगों का भी पूरा प्रयास रहेगा कि जो पीड़ित महिला है उनको मैं जितना सहायता कर सकूं। मैंने भी अपने ऊपर के नेताओं को इनकी सूचना दे दी है। बलरामपुर कांग्रेस कमेटी का ब्लॉक अध्यक्ष जी, इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सर्वप्रथम तो मैं इस घटना जो बहुत बड़ी आपदा आन पड़ी है उसके लिए उस शोकाकुल परिवार को उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इस दुख के घड़ी में उस परिवार को हे भगवान शक्ति प्रदान करें। और दूसरी बात, अभी जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर मिले पीड़ित परिवारों से, उन्होंने बताया कि इस बांध के जो दरार पड़ गया था जिसकी सूचना हम लोग ने समय समय पर शासन और प्रशासन को दिया था, परंतु शासन के उदासीन रवैये के कारण आज ये घटना, हृदय विदारक घटना जो घटा है वो कहीं न कहीं नहीं होता, जिससे साफ होता है कि शासन प्रशासन ये चाह रहा था कि यह घटना हो तब हम जाके यहाँ पर देखें लोगों की स्थिति को। आज जिस स्थिति में एक परिवार उजड़ गया है, आज उनके रहने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, ये बहुत ही बलरामपुर की घटना जो सारे लोगों को दुख विदारक घटना सबको झंझोर कर रख दिया है। इस घटना से हम लोग सारे लोग बलरामपुर वासी आहत एवं दुखी और शासन से ही चाहेंगे कि इनके जो पीड़ित परिवार हैं उनको उचित मुआवजा मिले, जिनके घर में मृत्यु हो गया है उस परिवार को एक स्थायी नौकरी मिले और जो मृत्यु हो चुके हैं उनको शासन
लगभग 10 लाख रुपए एक मृतक परिवार को दे, ऐसा हम लोग चाह रहे हैं। और हम लोगों ने जैसे ही सुना वैसे हमारे जो अगुआ हैं माननीय टी.एस. सिंहदेव जी, वो अभी अंबिकापुर में नहीं हैं, बाहर हैं, उनको हम लोगों ने सूचना कराया। उन्होंने जाके हमें बोला कि आप जाइए पीड़ित परिवार के साथ उनके दुख सुख में शामिल होइए और समय आने पर हम लोग निश्चित तौर पर उनके यहाँ की जो घटना है उनको बताएंगे। हमारे जिला अध्यक्ष जी भी अभी अनुपस्थित हैं, वो थोड़ा सा स्वास्थ्य कारणों से बाहर हुए हैं। उनको भी ये बात जैसे ही पता चला वो काफ़ी यहाँ से व्यथित एवं दुखी हैं और निश्चित तौर पर इस दुख के घड़ी में इस परिवार के साथ पूरा कांग्रेस परिवार है।